नीतीश कुमार फुल एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने 2005 के साथ साथ 2017 का भी याद दिला दिया है। इतना ही नहीं, 2013 भी उन्होंने याद दिला दिया है। और अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलेंगे, ये पूरी तरह से घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि अब इसके परिणाम क्या होंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को दो टूक में कह दिया है। और ये ताज़ा खबर है, बिल्कुल ताज़ा खबर है कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो अब आपके साथ इन शर्तों के साथ नहीं चल सकते हैं। बता दें आपको कि मामला पहले से ही उलझा हुआ था। जब से 2020 के चुनाव हुए हैं, परिणाम आए हैं, तब से नीतीश कुमार लगातार असहज थे। वो मौका खोज रहे थे कि कब मौका मिले कि भारतीय जनता पार्टी को वो खुल करके जवाब दें। पहली बार जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो एक ऐसा अवसर था जो कि नीतीश कुमार न इधर के रहे थे न उधर के रहे थे। सीटें कम हो गई थी। ऐसी स्थिति में अपनी शक्ति संचय के लिए नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ऑफ़र है उसे स्वीकार कर लें। मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण कर लिया और आने वाले समय के लिए अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी। अब इन तैयारियों के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है और हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मामला निश्चित रूप से नीतीश कुमार के हाथ में होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे 2-3 काम कर चुकी है जिसको लेकर के बैकफुट पे है। खास करके अगर बिहार की बात करें और बिहार से उत्तर प्रदेश के प्रभावित होने की बात करें तो उसमें चिराग पासवान का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के खेमे से इस बार फिर से मंत्री बनाना भी एक बड़ा कारण बन गया है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी को संभालना अब नीतीश कुमार के लिए थोड़ा असहज हो रहा था। और ऐसे में जब मामला जनसंख्या नियंत्रण की हो और इसमें उत्तर प्रदेश के नए जनसंख्या कानून का मसौदा की बात हो जिसमें बहुत ऐसी बातें हैं जिसको नीतीश कुमार नहीं मानते हैं, इसके इफ़ेक्ट उनको पता है कि क्या होने वाले हैं, तो क्या नीतीश कुमार ऐसे में चलेंगे? उनके लिए उनका वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण है और जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। और ऐसे में नीतीश कुमार आगे चलने का शायद कोशिश न करें। इन्हीं सब बातों को लेकर के जनसंख्या वाले मुद्दे पर आमने सामने तलवारें खिंच गई है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार खुद इस मामले को ये कह करके ख़त्म कर देना चाहते हैं कि वो खुद इससे पहले बहुत सारी ऐसी काम कर चुके हैं जिसको लेकर के बिहार में जनसंख्या नियंत्रण है। महिलाओं को आगे बढ़ाना हो, शिक्षा हो, और महिलाएं ही इस पर नियंत्रण प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन हो सकती हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जब सामने आती हैं तो ये समझ में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्य प्रवक्ता जब नीरज कुमार सामने आते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण के जितने भी सवाल हैं उसका जवाब जिस तलखी से दे रहे हैं उसे देख करके भी लगता है। हालांकि निखिल मंडल ने इन सब चीज़ों को संभालने का प्रयास किया था। वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी भी दिल्ली में हैं और उन्होंने इस पर बातें रखी थी और कहा था कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार से गठजोड़ बरकरार रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नए जनसंख्या कानून का मसौदा क्या तैयार हुआ कि बिहार में राजनीति का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलने लगा है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अब उनके प्रवक्ता लगातार इस पर हमला कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर कहा जा रहा है कि घर की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो जनसंख्या खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगा, जिसकी बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इस सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने पहले ही अपनी नीतियां निर्धारित कर दी है। और इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव में महिलाओं को जहां एक तरफ 50% आरक्षण दिया, वहीं उन्होंने और भी कई बातें लागू कर दी हैं कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिसके पास होंगे वो चुनाव में नहीं खड़ा हो सकते हैं, उम्मीदवारी उन्हें नहीं मिलेगी। अब इस मुद्दे पर पूरी तरह से देखा जाए तो आमने सामने हैं और ये मुद्दा हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच तल्खियां और बढ़ा दें। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार फुल एक्शन में आ गए हैं और 2005 वाली स्थिति से लौटते हुए 2013 तक में क्या कुछ हुआ था आपसे अछूता नहीं है। क्या करेंगे नीतीश कुमार, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार खुल करके मैदान में आ गए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।